हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये देखिए आज मेरे गार्डन में कितने सारे पोर्टुलाका खिले हुए हैं और कुछ कुछ एडेनियम के फ्लावर्स भी खिल रहे हैं। और ये समर कॉस्मोस, यहाँ पर जीनिया, बारिश के कारण सब प्लांट थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, तो अब इनमें स्टिक लगा के मुझे सीधा करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला एडेनियम कितना सुंदर है, अभी पूरा खिला नहीं है। मानसून में एडेनियम भी बहुत अच्छे से खिलते हैं और पोर्टुलाका तो बहुत अच्छे से खिलते ही हैं। देखिए पोर्टुलाका एक परमानेंट प्लांट है जो हमारे गार्डन में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये जब सब प्लांट्स फ्लावरिंग कम कर देते हैं तो पोर्टुलाका तब ब्लूमिंग पे होता है, जैसे समर में और मॉनसून में। तो ये बहुत अच्छे खिलते हैं, दोनों ही टाइम ये बहुत अच्छे खिलते हैं। खैर आज मेरा वीडियो बनाने का ख़ास मकसद है एक चीज़ के बारे में जानकारी देना, क्योंकि आज मैंने अपने बहुत सारे हाइबिस्कस के प्लांट्स रिपोर्ट किए हैं। क्योंकि देखिए मौसम एकदम क्लाउडी है और मानसून का समय, और जब बादल हो तब प्लांट को रिपोर्ट करना सबसे बेहतर टाइम होता है किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करने का। और आज मैंने हाइबिस्कस के कुछ तो मेरे पुराने हैं, जैसे ये किया है, ये किए हैं, ये सब रिपोर्ट किए हैं। तो ख़ास वजह मेरी वीडियो बनाने की ये है, मैं आपको ये जो ब्लैक कलर की टोकरी जो नॉर्मली हाइबिस्कस के प्लांट में कुछ प्लांट में लगी हुई आती है, तो उसके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी है। क्योंकि पहले के प्लांट में से तो कई बार मैंने निकाली है और वीडियो भी बनाया है, और आज भी मेरे एक प्लांट में निकली थी। तो हमें हाइबिस्कस के प्लांट में चेक कर लेना चाहिए कि इस प्रकार की टोकरी हमारे प्लांट में लगी हुई है कि नहीं। तो मेरे एक प्लांट में ये टोकरी निकली है, तो वो प्लांट छोटा था तो मैंने खैर उसे पूरी तरीके से निकाल लिया। यदि छोटा हो तो आप उसे डिस्टर्ब मत करिए, थोड़ा ग्रोथ कर लेने दीजिए, फिर इसको रिमूव करिए। क्योंकि आज मौसम अच्छा है तो मुझे लगा कि प्लांट अच्छे से सरवाइव कर जाएंगे, तो मैंने इसको निकाल दिया और ये ईज़िली निकल गई उसमें से बिना रूट को डिस्टर्ब किए हुए। तो मैंने इसको निकाल लिया। तो मुझे इसके बारे में मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि कई लोग कहते हैं कि इसको लगे रहने से कोई प्लांट में कुछ नहीं होता। 1-2 साल तो आपके प्लांट में कुछ नहीं होगा, मगर जब वो प्लांट अच्छी ग्रोथ लेने लगेगा, उसकी रूट्स मोटी होने लगेंगी, तब ये आपके प्लांट को दिक्कत देगा। क्योंकि क्या होता है, हम कई बार जैसे एयर लेयरिंग भी आप करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर जहाँ पर हमने प्लास्टिक बांधा होता है, टेप चिपकाया होता है, वहाँ पर एक गांठ सी बन जाती है। क्योंकि उसको मतलब वहाँ पर वो प्लांट का जो कहते हैं कि जो भी उनका फ्लूइड वगैरह है वो अटक जाता है और इजीली निकल नहीं पाता है, तो वहाँ पर गांठ बनने लगती है। इसी प्रकार जैसे जिस भी प्लांट में ये टोकरी रखी होती है, यदि वो परमानेंट प्लांट है और यदि हम उसको रिमूव नहीं करते हैं टोकरी को, तो धीरे धीरे वो प्लांट तो आपका ग्रोथ करता रहेगा, मगर उसकी रूटों में गठान बनने लग जाएगी। और कुछ समय बाद 2-3 साल बाद जब वो गठान एकदम से मोटी हो जाएगी, तब आपके प्लांट में फंगस लगेगी, आपका प्लांट बार बार बीमार होगा, डल होगा, फ्लावरिंग कम कर देगा और धीरे धीरे आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि मेरे साथ ये प्रैक्टिकल हो चुका है। मैं एक बेल लाई थी जिसमें ये टोकरी लगी हुई थी, 1-2 साल प्लांट मेरे पास अच्छा चला, फिर धीरे धीरे उसने फ्लावरिंग स्टॉप कर दी। और पहले मुझे लगता था कि शायद ये इसको सनलाइट नहीं मिल रही, मैंने सनलाइट में भी रखा तो वो बुरी तरीके कंडीशन हो गई। और जब मैंने उसको पूरा निकाला 1-2 साल बाद, तो वो प्लांट में ही ये टोकरी थी और उसमें ऐसा ही हुआ कि ये टोकरी में बहुत बड़ी गठान हो गई थी और नीचे की सारी रूट्स गल गई थी और ऊपर गांठ रह गई थी। और फिर मैंने उसको रिपोर्ट किया तो भी मेरा प्लांट सरवाइव नहीं कर पाया। तो इस टोकरी को आप यदि निकाल सकते हो इजीली तो आप ज़रूर निकाल लें, वरना इसको पानी में प्लांट को रख कर और फिर इसको धीरे धीरे इसके पीसेस करके आप इसको अपने परमानेंट प्लांट से निकालें। जिन प्लांट की जैसे जो कुछ समय के लिए ही सरवाइव करते हैं, जैसे सीजनल प्लांट होते हैं जिनका लाइफ 6-8 महीने की रहती है, यदि उनमें लगी है तो उनमें से आप इनको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें, उनमें लगे रहने दें। मगर हाइबिस्कस है, जैसे हाइबिस्कस के प्लांट में ये लगी आती है, कलांचो में लगी आती है, और भी
कई पंसोटियाँ में लगी आती है, कई प्रकार की बेलें जो आती है उनमें ये लगी होती है, तो उनमें से आप इसको ज़रूर रिमूव करें। नहीं तो धीरे धीरे आपका प्लांट मैच्योर होगा और तब जाके यदि उसमें किसी प्रकार की बीमारी होती है, फंगस लगता है और रूट रॉट होता है, तब आपको उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इस टोकरी के बारे में जानकारी देने के लिए मैंने बनाई है। तो यदि आपके प्लांट में हो तो इसको आप रिमूव करके ही प्लांट को लगाएं, मगर कंडीशन देख लें कि वेदर मतलब अनुकूल हो तभी लगाएं। जैसे अभी मानसून चल रहा है और मानसून में भी मतलब बादल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सनलाइट निकली हुई हो और तब आप उसको लगा रहे हों। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय। जय हिंद, जय भारत।